Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ डिप्लीटिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड. जिस किसी भी कारण से लैंड की जो यूटिलिटी है वो खत्म होने लगती है, उस प्रोसेस को हम लैंड डिप्लीशन कहते हैं. और डिग्रेडेशन उसी का एक वास्ट मेजर टर्म है. हम जानते हैं कि लैंड एक रिसोर्स है, जमीन. इससे हमें क्या क्या मिलता है? लगभग सभी चीजें हमें इस धरती ने दी है दोस्तों. हम क्या करते हैं? हम जमीन का कंटिन्यूस यूज करते हैं. कभी खोद रहे हैं, कभी पेड़ काट रहे हैं उसके ऊपर उगने वाले, कभी हम जानवरों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ रहे हैं, कभी हम ब्लास्ट कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं. इससे होता यह है कि भाई बार बार यूजेज से डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्स का, उसकी क्वालिटी का. हमने कोई मेजर नहीं रखे हैं लैंड को कंजर्व करने के, एंड देयर इज नो मैनेजमेंट ऑल्सो. कुछ जगह मैं कह सकता हूं 5% ऑफ प्लेसेस आर नाउ वर्किंग अप ऑन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द लैंड एज अ रिसोर्स, बट बाकी 95% दुनिया में लैंड जमीन को सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है. अब ये बहुत सारी चीजें होती है जो कि लैंड डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होती है. उस चीज को आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम्स में उसके बारे में बता भी सकते हैं. व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट नाउ आर द मेजर्स दैट आर और कैन बी टेकन और पुट अप टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन. सबसे पहले आता है एफॉरेस्टेशन. पेड़ों की जो कटाई हो रही है, जिस तरीके से अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे ठीक है एक नेचुरल रिसोर्स हमारा जो है वो फौना का, वो तो खत्म हो रहा है. साथ ही साथ जमीन जो होती है उसकी जो ग्रिप होती है वो खत्म हो जाती है दोस्तों. जो जमीन को एक शेड मिलती है, जो रिसोर्सेज मिलते हैं, पेड़ों से भी काफी सारा मटेरियल जमीन को मिलता है, वो सब चीजें खत्म हो रही है. तो एफॉरेस्टेशन इज अ गुड मेजर दैट कैन बी कैरिड आउट टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ लैंड अपग्रेडेशन. मैनेज्ड ग्रेजिंग. हम देखते हैं कैटल को यूजुअली छोड़ दिया जाता है मैदानों में. घास उनका फेवरेट, हरी हरी घास उनकी फेवरेट फूड होती है, एक स्नैक होता है दोस्तों. कभी भी दो खाने लग जाएंगे. घास को जिस तरीके से कैटल ग्रेज करता है, वो पुल करता है, तो जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो ढीली पड़ जाती है. ये वो टॉप लेयर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू होल्ड वाटर, टू होल्ड एयर, टू कंटेन मिनरल्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो चीज खत्म हो जाती है, बहता पानी आता है, वो बह के चली जाती है. वहां पे फिर वो जमीन सूखी पड़ती है, बंजर होने लगती है. शेल्टर बेल्टिंग हम लोगों ने नहीं करी है. अक्सर जमीन के टुकड़ों को सेफ रखने के लिए पेड़ उगा दिए जाते हैं आसपास, ताकि वो एरिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विंड से बचा रहे. उसके बाद में जो हार्श सनलाइट वगैरह पड़ रही है उससे बचा रहे, एयर का फ्लो वहां पे कंटिन्यूस रहे. वो चीजें अगर हम करें तो शायद लैंड अपग्रेडेशन में काफी फायदा मिल सकता है. सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना जरूरी है. हमने देखा है सहारा का रेगिस्तान. चलिए सहारा छोड़ते हैं, हम बात करते हैं इंडिया में. राजस्थान में जो थार का डेजर्ट है दोस्तों, थार का रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे अपनी अप्रोच बढ़ा रहा है. वी शुड बी प्लांटिंग सम थॉर्नी बुशेज अराउंड, क्योंकि उसके अलावा वहां पे और कुछ उगेगा नहीं दोस्तों, एंड थॉर्नी बुशेज वहां उग जाती है. तो वी शुड बी वर्किंग अप ऑन अप्लाइंग सम थॉर्नी बुशेज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अराउंड दीज प्लेसेस, सो दैट ये जो एडवांसमेंट हो रहा है सैंड ड्यून्स का वो कहीं ना कहीं रुक जाए. अगेन माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जरूरी है. हम लोग ओर की माइनिंग के लिए, मिनरल्स की माइनिंग के लिए बेतहाशा जमीन को ब्लास्ट किए जा रहे हैं, टनल्स खोद रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं. इससे जमीन बहुत हल्की हो गई है. हम ये कह सकते हैं उसकी पकड़ ढीली हो गई है दोस्तों. अगेन ये भी एक रिसोर्स का डिप्लीशन करता है. ओवर इरिगेशन. किसी भी जमीन पे जरूरत से ज्यादा अगर पानी आप
बहाने लगते हैं तो उसकी टॉप सॉइल जो है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, वो वॉश आउट हो जाती है और बचते क्या है, पत्थर। तो ओवर इरिगेशन भी हमको कंट्रोल करना है एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोबेबली ये बनता है, खेती करने के लिए, फार्मिंग एंड ऑल प्रोसेसेस के लिए हम लोगों ने न जाने कितने केमिकल्स इस धरती में डाल दिए हैं। उससे होता यह है कि वो कुछ समय के लिए रिसोर्स का इम्बैलेंस बना देती है। जैसे कुछ केमिकल्स एक्सट्रीम हो जाते हैं ज़मीन में, कुछ कम हो जाते हैं। उससे होता यह है कि जो वेजिटेशन के लिए इक्विलिब्रियम चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, वो खत्म सा हो गया है। नाउ दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर, ये फर्टिलाइजर एक लैंड का एक नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग इट्स क्वालिटी एंड मिनरल्स होता है। हम लोग एडिशनल फर्टिलाइजर एक्सट्रीम डाल के और साफ फसल और अच्छी फसल के चक्कर में वहां पे एक्सट्रीम अबंडेंस ऑफ केमिकल्स क्रिएट कर देते हैं। दैट कॉजेस ऑल्सो द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लैंड। So I hope अब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा what exactly is land degradation. Still, if you people have any doubts, there's a comment box below. You can just go ahead and comment on them. I'll be going ahead and replying, my friends. So thank you very much. Take care. Bye bye.